अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक मरासला करेंगे। अखबार के मुदीर के नाम एक मरासला लिखिए जिसमें इम्तिहान में नकल के बढ़ते हुए रुझानात पर तफ्तीश का इजहार करते हुए मसले के हल के लिए तजावीज़ पेश करें। बहुत अहम है, इसको ज़रूर सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। और ये बहुत अहम है और इस वक्त वाक़यातन ये एक बहुत बड़ा मसला है, ना सिर्फ कराची शहर का बल्कि पूरे पाकिस्तान का नकल। और अभी पिछले साल से जब से लॉकडाउन हुआ है, नकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम सोच नहीं सकते, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। कराची के अंदर स्पेशली कराची शहर में नकल का रुझान बहुत बढ़ गया है। कमरा इम्तिहान 15 जुलाई 2022 बाखिदमत जनाब एडिटर रोज़नामा आफ्ताब कराची। जनाब आली में आपके अखबार के तवसुत से अहकाम और हुकूमत की तवज्जो अहम तालीमी मसले की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मौजूदा दौर में तलबा व तालबात की अक्सरियत तालीम के हुसूल में दिलचस्पी नहीं लेती। मौजूदा दौर में तलबा व तलबात में नकल का रुझान में शिद्दत आ गई है। इस तरह बोर्ड की तरफ से मुआयना टीम और फिर बड़ी मुआयना टीमों को तश्कील दे ताकि नकल पर काबू पाया जा सके, लेकिन नकल ज़ोर व शोर से जारी है। बाज़ तलबा व तलबात सारा साल किताब की शक्ल नहीं देखते, जब इम्तिहानात नज़दीक आते हैं तो नकल के पुर्जे बनाकर किताब की माइक्रो करवा कर इम्तिहान में ले जाते हैं और मुम्तहन की नज़र से बचकर नकल करते हैं। बाज़ ज़मीर फ़रोश मुम्तहन ख़ुद नकल में मदद देते हैं। जब बोर्ड की मुआयना टीम आने वाली हो तो ख़ुद बच्चों को इत्तला दे देते हैं कि बोर्ड की टीम आ रही है, होशियार कर दिए जाते हैं बच्चे। कमरा इम्तिहान में हकीकी उस्ताद की जगह पर गैर तदरीसी अरकान मौजूद होते हैं। तलबा में कुछ पैसे लेकर इन्हें नकल करने में मदद देते हैं, क्योंकि आम तासुर यही है कि नकल आसानी से हो जाती है। इसलिए भी बाज़ तलबा व तलबात मुताला नहीं करते और नकल की उम्मीद पर इम्तिहान में शरीक हो जाते हैं, क्योंकि बाज़ इम्तिहानी मराकज़ पर कमरा इम्तिहान में एक कमरे में तकरीबन 60-70 बच्चे बिठा दिए जाते हैं। सिर्फ एक उस्ताद मौजूद होता है, जबकि बोर्ड के रूल के मुताबिक एक कमरे में सिर्फ 40 तलबा और 2 उस्ताद होने चाहिए, लेकिन इस पर कोई चेक नहीं। इसी तरह इस बदउनवानी की वजह से तलबा को नकल करने में आसानी हो जाती है, लिहाजा इन इम्तिहानी मराकज़ के अक्सर तलबा व तलबात नकल करके पास हो जाते हैं, इनमें कोई काबिलियत नहीं होती। नकल की रोकथाम के लिए मेरी तजावीज़ ये हैं कि फ़ौरी तौर पर तमाम तालीमी इदारों से सियासी जमातों की तलबा तंजीमों के असर मुकम्मल ख़त्म किया जाए और इन तमाम तलबा तालीम हासिल करने की तरफ राग़िब किया जाए, जिससे तालीमी माहौल को इस्तेहकाम हासिल होगा। ऐसे मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम से जो अपने पेशे से इंसाफ करें, इन्हें इनाम व इकराम से नवाजा जाए ताकि इनकी मज़ीद इज़्ज़त अफ़ज़ाई हो और हौसला अफ़ज़ाई हो। और ऐसे असातिज़ा जो अपने पेशे से गफलत का मुज़ाहरा करें, पेशे से इंसाफ ना करें, मैं इनके ख़िलाफ़ शोबा जाती का दही कार्रवाई की जाए। स्कूलों और कॉलेजों में तलबा तलबात को यूनिफॉर्म का पाबंद बनाया जाए और ऐसे चरपसंद जो तलबा व तलबात के भेस में तालीमी इदारों में दाखिल हो जाते हैं, ऐसे अफराद का दाखिला मनसूख करके तालीमी इदारों से बेदखल कर दिया जाए। इम्तिहानात के लिए सालाना पर्चों के नमूनों में भी तब्दीली लाई जाए और इनमें मौरूज़ी सवालात की तर्ज पर तैयार किए जाएँ ताकि काबिलियत के कत्ल का भी इस्ततबाब हो जाए और तलबा और तलबात में ज़्यादा से ज़्यादा मुताले का रुझान भी पैदा हो और इल्म का मयार बुलंद हो। तमाम क्लासों की बाकायदगी से चेक रखा जाए। पॉकेट साइज़ हल शुदा पर्चाजात पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी तजावीज़ को अपने अखबार के सफ़ात पे जगह देकर मुझे ये मौका देंगे। मरासला निगार अलिफ बे जीम। वाक़यातन पॉकेट गाइड्स उस वक्त बहुत ज़्यादा बिक रही होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, माइक्रो करवा दी जाती हैं। बच्चे मेरे ख़्याल में 200 से 300 रुपए की वो बुक्स ख़रीदते हैं और बासानी नकल कर रहे होते हैं, जैसा कि हमने इम्तिहानात के दरमियान में देखा है। और गैर तदरीसी अमले जो है ना, ज़्यादातर ऐसे आउटसाइडर्स को जो मदऊ किया जाता है, तो पहले उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो
بھائی ٹرین ہوں، انہیں پتہ ہو کہ پیپر لینا کیسے ہے، پھر انہیں پیپر کی طرف راغب کیا جائے، پھر انہیں پیپر کی طرف بھیجا جائے۔ بہت زیادہ مشکلات ہیں پاکستان کے اندر، ہمارے بہت سارے جو کہنا چاہیے طلبات ان کی میرٹ کا قتل ہو رہا ہے، بے تحاشا قتل ہو رہا ہے۔ ایسے بالکل کہنا چاہیے کہ جن لڑکوں نے کتاب کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، پورا سال کلاس میں آتے تک نہیں تھے، اسکول کبھی نہ آئے، اور وہ اے گریڈ سے پاس ہوئے، تو بہت افسوس ہوتا ہے ایسے طلباء کو دیکھنے کے بعد۔ اور یہ وہی سمجھتے کہ میں نے اے گریڈ حاصل کیا ہے، جبکہ اگر وہ کبھی بھی کسی پروفیشنل زندگی میں جائیں گے تو قابلیت بالکل زیرو ہوگی ان کے پاس۔ تو آپ میں سے جو لوگ بھی یہ سنیں، برائے مہربانی سے زیادہ شیئر کریں اور نقل کے رجحان کو اپنے اندر سے بالکل ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد کرے، ہم سب کی مدد کرے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔